पूरी तरह से स्वाभाविक है चंद्रगुप्त, लेकिन उस गुस्से के वश में होकर तुरंत कोई कड़वी प्रतिक्रिया रिएक्ट दे देना सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने परिवार के लोगों को अभ्यास कराओ कि जब भी भीतर बहुत तेज क्रोध भड़के तो कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह से मौन शांत हो जाए। मौन ही क्रोध को शांत करने का दुनिया का सबसे बड़ा और अचूक अस्त्र है। जब दिमाग शांत हो जाता है और तुम ठंडे दिमाग से विचार करते हो तो तुम्हें या तो अपनी गलती का एहसास हो जाता है या सामने वाले की मजबूरी समझ आ जाती है। किसी भी पारिवारिक समस्या का समाधान चिल्लाने या कलह करने से नहीं, बल्कि शांत रहकर धैर्य से बात सुलझाने से होता है। छठा सिद्धांत, कठिन समय की पूर्व तैयारी, बचत का महत्व। आपदर्थे धनम रक्षित दारान रक्षित धनैरपि, आत्मानम सततम रक्षित दारैरपि धनैरपि। अर्थात आने वाले संकट और मुसीबत के समय के लिए मनुष्य को हमेशा धन की रक्षा बचत करनी चाहिए। धन से भी बढ़कर अपने परिवार और जीवन साथी की रक्षा करनी चाहिए। और जब अपने चरित्र या आत्मा की बात आए तो धन और परिवार दोनों को दांव पर लगाकर भी अपनी आत्मा की रक्षा हर हाल में करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा, छठी बात, अपने परिवार को हमेशा जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और अनजाने संकटों के प्रति सजग रखो। मनुष्य का जीवन हमेशा एक समान सरल रेखा में नहीं चलता। आज यदि सुख की तेज धूप खिली है तो कल अचानक दुख और कठिनाई की घनी वर्षा भी हो सकती है। बुद्धिमान और दूरदर्शी इंसान वही कहलाता है जो अच्छे और शांत दिनों में ही आने वाले किसी बड़े तूफान की अंदरूनी तैयारी पूरी कर लेता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, यदि हम वर्तमान के सुखद पलों को जीने के बजाय हर समय भविष्य में आने वाले किसी संकट या दुख के बारे में ही लगातार सोचते रहेंगे तो फिर हम आज के इस सुंदर जीवन का आनंद कैसे ले पाएंगे? क्या ऐसी सोच हमारे पूरे परिवार के जीवन को हर समय एक अजीब से तनाव और डर से नहीं भर देगी? आचार्य चाणक्य ने कहा, संकट के डर में घुट घुट कर जीना बिल्कुल अलग बात है चंद्रगुप्त, और संकट का सामना करने के लिए पहले से तैयार रहना बिल्कुल अलग बात है। मैं तुम्हें डरने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सजग और जिम्मेदार बनाने की बात कर रहा हूं। अपने परिवार के भीतर एक कड़ा आर्थिक अनुशासन लागू करो। उन्हें सिखाओ कि अपनी कुल आय का एक निश्चित हिस्सा हमेशा भविष्य के कठिन दिनों के लिए बचा कर रखें। दिखावे की झूठी दुनिया और फिजूल खर्ची से हमेशा दूर रहें। जब कोई परिवार मानसिक और आर्थिक दोनों रूपों से मजबूत होता है तो बड़े से बड़ा संकट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सातवां सिद्धांत, निरंतर ज्ञानार्जन और समय का मूल्य। काम धेनु गुणा विद्या ह्यकाले फलदायिनी, प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। अर्थात विद्या यानी सच्चे ज्ञान में पौराणिक कामधेनु गाय के समान दिव्य गुण होते हैं, जो हर समय बुरे वक्त में भी मनुष्य को उत्तम और मनचाहा फल देती है। अपने घर और देश से दूर जाने पर यह ज्ञान एक मां की तरह हमारी रक्षा करता है। इसीलिए शास्त्रों में ज्ञान को सबसे सुरक्षित और कभी ना चोरी होने वाला गुप्त धन कहा गया है। आचार्य चाणक्य ने कहा, सातवीं बात, अपने परिवार के मन में यह बात अच्छी तरह से बिठा दो कि समय और ज्ञान ये दो ऐसी अनमोल चीजें हैं जो जीवन में कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। एक बार हाथ से बीता हुआ समय दुनिया की सारी दौलत खर्च करके भी कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए इसे फालतू के कामों में नष्ट करना बंद करो। ज्ञान ही वह इकलौती रोशनी है जो मनुष्य को जीवन के सबसे घने अंधेरे मोड़ों पर भी बिल्कुल सही और सटीक निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता प्रदान करती है। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो आज के समय में जब लोग अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लेते हैं या कोई अच्छा काम धंधा और नौकरी शुरू कर देते हैं तो वे नया सीखना बिल्कुल बंद कर देते हैं। वे मान लेते हैं कि अब उन्हें आगे कुछ भी सीखने की क्या जरूरत है। इंसानों की इस रूढ़िवादी सोच को कैसे बदला जाए? आचार्य चाणक्य ने कहा, जिस दिन कोई मनुष्य अहंकार में आकर यह मान लेता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है और अब वह सर्वज्ञानी है, बिल्कुल उसी क्षण से उसका मानसिक और आध्यात्मिक विकास पूरी तरह से रुक जाता है। अपने घर के भीतर एक ऐसा सकारात्मक वातावरण तैयार करो
जहां हर उम्र के सदस्य में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की एक तीव्र ललक और भूख बनी रहे। बच्चों को केवल कागज की डिग्रियां और ऊंचे पद दिलाने के लिए मत पढ़ाओ, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों को समझने के लिए शिक्षित करो। घर के बुजुर्गों के पास अनुभवों का खजाना होता है, बैठकर उनसे सीखो। जो परिवार लगातार ज्ञान की ओर कदम बढ़ाता है, उसकी आने वाली पीढ़ियां हमेशा समाज का नेतृत्व करती हैं।